नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं आपके साथ प्रिया तिवारी। देवरिया के जिला अस्पताल से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाला इस वायरल वीडियो में एक महिला और उसका मासूम बच्चा अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर खींचते हुए नजर आ रहा है। दोनों ही अस्पताल में मरीज को ड्रेसिंग करवाने के लिए लाए थे। पीड़ित महिला ने बताया कि रिश्वत न देने की वजह से वो स्ट्रेचर खींच रही है। गरीबी की वजह से बच्चे ढकेल रहा था, कोई है नहीं हमारे साथ। हमारा बच्चा हम है, हमारे पिताजी के मार करके बेरहमी से घायल कर दिया लोग, तो हम लोग छेल कर ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? पट्टी बदलवाने के लिए ले जा रहे थे। पैसों गरीबी की वजह से जो पैसे मांग रहे थे, दाई लोग 30 रुपया मांगेंगे तो ले जाएंगे, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम अपने हाथ से हमारा बच्चा हम खींच करके ले जाते। प्रतापगढ़ में एडीजी निरीक्षण करने के लिए मांधाता थाने में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने दरोगा को अपनी पिस्टल से फायर करने के लिए कहा, लेकिन दरोगा अपनी पिस्टल से फायर करने में असफल रहे। दरोगा के फायरिंग न कर पाने के बाद एडीजी ने उसे जमकर फटकार लगाई। सजा के तौर पर दरोगा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए दौड़ लगाई। साथ ही थाने में मिली खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनाने के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा के मंत्री ने एएमयू वीसी को पत्र लिखकर चूड़ियां भेजी हैं। बीजेपी नेत्री ने कहा कि वीसी से अगर आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसे खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर गैर मुस्लिम को एएमयू छात्रा ने पीतल के हिजाब पहनाने की धमकी दी थी। मैंने जो पत्र लिखा है वो एमयू के बीसी को लिखा है और उसमें मैंने अपनी चूड़ियाँ भेजी हैं। चूड़ियाँ इसलिए भेजी हैं कि एक बहन को हिजाब पहनाने की जो धमकी दी है वो उस पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त। नहीं उनकी समझ में आती है कोई बात तो हमें अच्छे से समझाना आता है। हमें खुद उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खींचकर लाकर खुद गिरफ्तार कराएंगे। और अगर वो बीसी साहब सही तरीके से इस बात को समझ लें अच्छे से कि बहन बेटियों की इज्जत किस तरीके से होती है, वो उसी तरह से अगर चलें तो ठीक है। जैसे ये ना कि पाकिस्तान है और ना ही ये अफगानिस्तान है, ये हिंदुस्तान है जहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है। कानपुर में विकास दुबे के आर्थिक रूप से मदद देने वाले और उसके पैसों के लेन देन को संभालने वाले जय बाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भिजवा दिया है। जय बाजपेयी का साथी प्रशांत शुक्ला भी पकड़ लिया गया है। बता दें कि ये दोनों घटना के दिन 2 जुलाई को शाम को बिकरू गांव गए थे। विकास को पैसे, असलहा और भागने के लिए गाड़ी मुहैया करवाई गई थी। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। विरोध करने पर संचालकों ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती और अन्य लोगों को भी संचालकों ने जमकर पीटा। युवक की हत्या के बाद संचालक उसके शव को लेकर अस्पताल पहुंच गए। वहीं केंद्र में मौजूद बाकी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दीवार तोड़ दी और केंद्र से बाहर भाग गए। उन्नाव में राजनीतिक विवाद के चलते ग्राम प्रधान ने अपने एक विरोधी का मकान बिना किसी अधिकारी की परमिशन के गिरा दिया। पीड़ित अपना दुखड़ा सुनाने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहा है। जानकारी दी गई कि पीड़ित के साथ साथ कई और मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि उसके मकान को अवैध तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने इस काम को पूरा करने के लिए कुछ और रसूखदार लोगों की मदद ली। आपका मामला बेटा यही हमारा है कि हमारा ये घर गिर गया, गिरवा दिया। कोई मामला हमारा बेटा नहीं, खाली इस कहते हैं कि बम्बई इस तरफ डराएंगे, नाली क्या हो रहा है। नहीं थी। तो क्या जबरदस्ती डलवा रहे हैं? हाँ जबरदस्ती। कौन डलवा रहा है? प्रधान देखभाल। कौन प्रधान? क्या नाम है प्रधान का? करुणा शंकर। करुणा शंकर। तो क्या कहते हैं, नाली यहाँ जबरदस्ती बनाएंगे? हाँ नाली बम्बई इधर पट के नाली गिर जाएगी। लेखपाल जब यहाँ आए थे मौके पर तो क्या आदेश की कॉपी कोई दिखाई थी आपको? कुछ नहीं। ये साहब, इसमें नाली इस तरफ थी ही नहीं, उस तरफ से रोड के निकल रही, हमेशा सदियों से पुरानी नाली में निकला हुआ है पानी। और आज ये हमारे गांव के प्रधान जी और इनके खेत वालों की तरफ से गांव के कुछ लोगों ने, दबंग किस्म के, उन लोगों ने ज़बरदस्ती इधर नाली खुदवा दिया। और इसमें अक्टूबर 2019 से मुकदमा पूर्वा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। किसान की मौत पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है।
ग्रामीणों का कहना है कि हाई वोल्टेज तार कई दिनों से सड़क पर गिरी हुई थी और कई बार बिजली विभाग को इसके बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। फिलहाल पुलिस ने शव को जांच के लिए भिजवा दिया है। सुबह तार गिर गया था 11,000 लाइन का। सुबह उनको इतला भी किया गया था, लेकिन वो तार हटाए नहीं। ये पंपिंग सेट लेके अपना सिंचाई करने गए थे, तो वहीं पे पीछे तार लगा इनके, बस वही तार पे गिर गए, हटा देता है, इनकी डेथ हो गई। संभल में कई दिनों बाद आज एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। नखासा इलाके में पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही आरोपी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। पुलिस ने आरोपी के साथ साथ ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। मारता है, मेरा आदमी बहुत परेशान करता है, डंडे भी मारता है, खाने को भी नहीं देता। खाना और सब सारी दुनिया सुनती है, क्या करूँ कि एक इंसान मजबूर हो गए तो कोई साथ भी देने वाला ना, रो रो के ज़िंदगी खराब हो रही है। अब मेरे पूरी आंखों की थी, मैं पूरी जवानी की थी, अब मेरे अंदर इतनी जान कहाँ है जो मैं इतना टट्टर। एक बाप की पैदा है तो आना मत, फिर 3 बार तलाक 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 बोल के और चले गए। ये हातिम सराय नकासा की एक पीड़ित महिला है। इनके द्वारा अपने पति इदरीस सहित अपनी उनके जेठानी, जेठ और नंद सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ थाना नकासा पे 18 जुलाई को तहरीर दी है, जिसमें इनके द्वारा उत्पीड़न किया जाना और 3 तलाक दिए जाने के संबंध में इनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना ऐसे ही प्रमोद कुमार द्वारा की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार सही से विवेचना की जाएगी। संभल के असमोली जोया रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों के बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं गाड़ी में सवार दंपति एक्सीडेंट के बाद से ही फरार चल रहे हैं। पीलीभीत में 4 जुआरियों को पकड़कर पुलिस ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 10,000 रुपए नगद के साथ कुछ हथियारों को भी बरामद किया है। बताया गया है कि पिछले काफी दिनों से इन इलाकों में सट्टे और जुए का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों कुछ दिनों के लिए दिखाई नहीं देंगे।